हर हर महादेव, घर घर महादेव। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि यज्ञोपवीत कराना क्या जरूरी है, जनेऊ संस्कार कराना क्या जरूरी है। जरूरी है तो जनेऊ संस्कार कब कराना चाहिए। तो महात्मा वशिष्ठ अपने ग्रंथ वशिष्ठ संहिता में वर्णन कर रहे हैं और इनका 29 नंबर का अध्याय है और इसको हम सुने लेते हैं। कहा जाता है यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, यज्ञोपवीत से बड़ी पवित्रता मिलती है। कुछ देवता तो ऐसे हैं जनेऊ के बिना जिनकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। नंबर 1 भगवान गजानंद, उनकी पूजा में जनेऊ चाहिए। नंबर 2 भगवान गणपति, उनकी पूजा में जनेऊ चाहिए। नंबर 3 भगवान महादेव, उनकी पूजा में भी यज्ञोपवीत जनेऊ चाहिए। और अब मनुष्य मात्र के लिए कहा जा रहा है, कहते हैं कि गायत्री का जप बिना जनेऊ के नहीं हो सकता। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ध्वज कहते हैं। जब इनका जनेऊ होता है तब इनका नया जन्म होता है। जिनका 2 बार जन्म हुआ है इसलिए उन्हें ध्वज कहा जाता है। शंकराचार्य देव तो बिना जनेऊधारी के हाथ का पानी तक नहीं पीते। तो जनेऊ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। किसका जनेऊ कब होना चाहिए वो आप सुन लें। ठीक है। विप्राणाम उपनयनम बसंत समये धरादिनाथानाम ग्रीष्मर्तौ शरद विषाम मासा साधारणा पंचमा घ्यादा। यानी ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार है वो वसंत ऋतु में होना चाहिए। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार है वो ग्रीष्म ऋतु में होना चाहिए। और वैश्यों का जो संस्कार है वह माघ आदि महीनों में करना चाहिए, या शरद ऋतु में। वैश्यों का कोई शरद ऋतु अगेन वगैरह नहीं तो माघ के महीने में। ब्राह्मण का जनेऊ है वो वसंत पंचमी के दिन उसे बहुत ज़्यादा बढ़िया माना गया है। जनेऊ आप जरूर कराइए। आपको ब्राह्मण वगैरह नहीं मिलते जनेऊ कराने के लिए तो हम साल में ये जनेऊ कराते रहते हैं, किसी से कोई 1 रुपया नहीं लेते। जब भी आपको यह लगे कि हमें अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराना है तो पहले से सूचना आपको मिल जाएगी। मोबाइल पर कांटेक्ट करते हुए तुलसी वन आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन चले आना। 1 रुपया का भी खर्चा नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं लिया जाता। अपनी धर्म संस्कृति आगे बढ़े और आप जो सत्कर्म कर रहे हैं उस सत्कर्म को करने का फल पुण्य आपको प्राप्त हो। एक बार फिर ध्यान देना। विप्राणाम उपनयनम बसंत समय धरादिनाथानाम ग्रीष्मर्थौ सर्दी विषाम मासा साधारण या पंचमागाद्य। वर्णन किया गया ब्राह्मण का जनेऊ बसंत ऋतु पर वसंत पंचमी चल करके आती है, उस समय कर लें। और क्षत्रिय का जनेऊ है वो वैशाख मास में कौन सी तिथि है? तिथि है अक्षा तीज, अक्षय तृतीया को उनका जनेऊ हो जावे। और उसके बाद में वैश्य का जो जनेऊ है इनका कब होना चाहिए? अगैन के महीने में प्रभु राम जी की विवाह पंचमी होती है, उस दिन इनका जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। तो ये जनेऊ की बहुत बड़ी बात कही गई है। यज्ञोपवीत तो बिल्कुल पावन कर देता है, पवित्र कर देता है, किए गए सत्कर्म का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।